इसमें देखो फुटर रो ऐड किया गया है, ये प्रोजेक्ट है जैसे हम चाह रहे थे। क्या दे रहा है? फुटर टेक्स्ट दे रहा है ना, फुटर टेक्स्ट। ठीक है, ये तो आईडी में दे रहा है ना, ये तो इसमें आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, इमेज। ठीक है, फुटर स्टाइल ये इसमें है। एंड उसको बंद करो। इसमें देखो हम अगर रन कराएं इसको, ये तुम लोग को लगता है नहीं, और रिकॉर्ड था ना। चलिए आइए तो अपने प्रोजेक्ट में ये है तुम लोग का। और इसमें हम लोग ये तो हो गया था ना, पिछले क्लास में जो बनाए थे वो दिख नहीं रहा है, हट गया क्या जी? यही था ना? कैसे हट गया भाई? सेव, अच्छा नो कर दिए थे बाद में क्या? एक से उसको बनाना। नहीं है, ये तो बन ही गया था, ये जो था ग्रिड व्यू, ये तो बन गया था। ठीक है, और हम लोग को ये बना रहे थे, ये वाला कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलिए तो इसी में देखते हैं फिर से, है ना, उसी में चेंज कर देते हैं। डेटाबेस हम लोग को कौन था? PSCIT थर्ड, सेकेंड सॉरी। और PSCIT सेकेंड में साइनअप से, नहीं साइनअप था, साइनअप नहीं था, साइनअप तो पहले वाला था, एम्प्लॉय था। सेलेक्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, यही था ना लास्ट में, पेजिंग जो दिए थे। तो आइए अब हम लोग बना देते हैं इसी के अकॉर्डिंग।
इसमें हेडर रो भी नहीं दिख रहा है ना, हेडर देखिएगा तो फूटर स्टाइल है, हेडर स्टाइल है। हेडर का स्टाइल क्या देंगे, फूटर का स्टाइल क्या देंगे, बैक कलर, बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल, ये। चलिए पहले तो नया बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना था कि डिजाइन में, और एक हम लोग क्या ले रहे थे, लेबल। तो पहले जल्दी कर लेते हैं। लेबल, लेबल में प्रॉपर्टीज में जाएंगे और टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इंसर्ट अपडेट, अपडेट एंड डिलीट इन ग्रिड व्यू। ठीक है, और इसको हम लोग कर रहे थे फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड एंड साइज आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, साइज बढ़ा भी दे सकते हैं पिक्सल में, है ना, जितना मन उतना पिक्सल आप दे सकते हैं। और इसका एक हम लोग चेंज कर रहे थे 4 कलर। उसके बाद हमने क्या लिया था, ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू। उसके बाद एक क्या लिए थे, एसक्यूएल डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटा सोर्स। कनेक्टिविटी के लिए हम लोग आए, यहाँ एक ले रहे थे लेबल, कि मैसेज दे एटलीस्ट। लेबल का यूज जहाँ भी जिस लैंग्वेज में यूज कीजिएगा उस लैंग्वेज में बेसिकली आप रन टाइम में हम लोग चाहते हैं कुछ मैसेज डिस्प्ले करे, और इसको हम लोग प्रॉपर्टीज क्या कर देते हैं, टेक्स्ट ब्लैंक। ठीक है, एसक्यूएल डेटा सोर्स में आएंगे, सबसे पहला है कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स एंड न्यू कनेक्शन। सर्वर का नेम, सर्वर का नेम क्या है, कंट्रोल सी। उसके बाद सर्वर नेम यहाँ डालेंगे, डेटाबेस यहाँ शो करेगा, डेटाबेस है BSc IT सेकेंड, टेस्ट कनेक्शन चेक करेंगे, सक्सीड, ओके। एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट। ठीक है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग अभी नहीं लेना है, वो बाय डिफॉल्ट इसमें करेगा सारा, नेक्स्ट। और उसके बाद हम लोग को क्या करना था, ये पूरा कनेक्शन के लिए ही बनाई गया है एसक्यूएल डेटा सोर्स। उसके बाद हम लोग को टेबल एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई था, एम्प्लॉई वन था, एम्प्लॉई वन, एम्प्लॉई वन। दूसरा टेबल लगता है बनाए थे इसके लिए, तो हम लोग क्या करें कि एक एम्प्लॉई वन पहले ओपन कर देते हैं, एम्प्लॉई वन एग्जीक्यूट, और ये बनाए। ठीक है, तो एम्प्लॉई वन हो गया, सेलेक्ट चल गया, एडवांस में जाके क्या कर देंगे, जनरेट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, नेक्स्ट, टेस्ट क्वेरी, और क्या हो जाएगा, फिनिश। आ गया, इसका काम हो गया। इसमें हम लोग आए, सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में हम लोग कोई भी फॉर्मेट एक चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी को चूज कर लेते हैं, अप्लाई, ओके। ठीक है, इसमें डेटा सोर्स क्या होगा, एसक्यूएल डेटा सोर्स वन, एंड हम लोग को दो चीज डालना है, एडिटिंग एंड डिलीटिंग इस चीज में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट था। इसके बाद हम लोग को क्या करना था, एडिट कॉलम्स। एडिट कॉलम्स में जाएंगे और सबसे पहले ये जो कमांड फील्ड है इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, और इसके हिसाब से रोल सही है। और रोल में हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे थे, हेडर स्टाइल, हेडर स्टाइल में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या कर, हेडर स्टाइल कर रहे थे, नहीं आइटम स्टाइल। हेडर तो है ही बीच में, आइटम मतलब ये आइटम कहाँ होना चाहिए, जो सब लेफ्ट में है ना, तो उसको सेंटर में, तो आइटम स्टाइल। एंड इसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या कर रहे थे, सेंटर। ठीक है, एंड फिर नेम, नेम में हम लोग एस नेम है, एस नेम, एस नेम, और इसका भी आइटम स्टाइल में, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, उसी तरह कोर्स सही है, आइटम स्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, है ना, सबको सेंटर कर दिया। जेंडर,
जेंडर ले लिए और जेंडर के लिए यहाँ पर इसको भी सेंटर कर देंगे, सेंटर। एंड इसको हम लोग नाम रखते, चेंज कर रहे थे ना, इसका नाम हम लोग एक्शन कमांड कुछ भी रखते, एक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको भी आइटम स्टाइल और जेंटल अलाइनमेंट सेंटर कर, यहाँ तक सही था, ठीक है। चलिए रोल नेम, अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही सही काम कर रहा है कि नहीं। सेलेक्ट ऑल, सॉरी सेव ऑल एंड रन करके चेक करते हैं। क्या दे रहा है, द वेब सर्वर इज कॉन्फ़िगर नॉट द कंटेंट टू दिस डायरेक्टरी। फोल्डर ही गायब हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है भाई, फोल्डर ही गायब हो जा रहा है, फाइल है ही नहीं। ग्रिड व्यू डॉट एएसपीएक्स हम लोग क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो क्या रहा है भाई, सेव नहीं कर रहे हैं तो गायब कैसे हो जा रहा है। प्रॉपर्टीज ग्रिड व्यू है, ये है, ये नहीं। चलिए तो एक हम लोग ले ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि एक फोल्डर ही ले रहे हैं, ऐड न्यू, और ऐड न्यू प्रोजेक्ट ले ले, नहीं प्रोजेक्ट न्यू फाइल वही वही कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट होगा तब ना, कंटेंट लिखा हुआ ना, लिखा हुआ ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट और ऐड में न्यू आइटम, ऐड न्यू जनरल, प्लेटफॉर्म, और क्या है, इंसर्ट अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर ग्रिड अंडरस्कोर व्यू डॉट, चलिए ओके। File with the name insert already exists has been open in an editor. Please give a unique name. एडिटर में ओपन है बट यहाँ शो क्यों नहीं कर रहा है भाई, ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पर वो फाइल्स, चलिए तो हम लोग इसको नाम दूसरा दे देते हैं। क्या फाइल सेव करना भूल जाते हैं, समय सेव करते हैं हम समय, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देखो ना, ऐड, और ऐड में हम लोग जाएंगे वेब फॉर्म और एक इंसर्ट वीडियो, ठीक है, ओके कर लिए। अब ये बन गया, और इसमें हम लोग क्या करें, इंसर्ट के साथ सोर्स में आएंगे, और ऊपर तो कुछ नहीं है, हेड में कुछ नहीं है, डीप से इसको कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा कहाँ तक, डीप के ऊपर, कंट्रोल सी, और इसमें आ जाएगा सोर्स में, डीप के अंदर, ठीक है, ठीक है, आ गया। सेव बनकर, चलिए ये तो आ गया, एडिट हो रहा है, एडिट चेक करते हैं।
डेट, डेट हो गया बीसीए डेटाबेस में, बीसीए अपडेट हो गया। अब हम लोग को इसमें मेन काम करना है वो है कि यहीं से अपडेट होना चाहिए। तो यहीं से अपडेट होने के लिए एक मिनट सिर्फ आप रुकेंगे, एडिट टेम्पलेट में जाएंगे और अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी ये है कॉलम है, एडिट कॉलम्स, सारे कॉलम्स को हम लोग टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये बताए थे, है ना। सारा फील्ड आपको क्या है, बाउंड फील्ड है, ठीक है। और तो हम लोग डिजाइन में सेलेक्ट करेंगे और इसको एडिट टेम्पलेट नहीं, एडिट कॉलम में जाके और रोल को कन्वर्ट दिस फील्ड इन बाउंड फील्ड, ठीक है, ये हो गया। एंड एच नेम को टेम्पलेट फील्ड, कोर्स को भी टेम्पलेट फील्ड, जेंडर को भी ये, और एक्शन, ठीक है। तो ये हो गया ओके। एंड उसके बाद सोर्स में आएंगे तो चेक करेंगे चेंज हो चुका है। ये हो गया आपका रोल का, रोल में हो गया एडिट टेम्पलेट। एडिट टेम्पलेट होता है एडिट करने के लिए और आइटम टेम्पलेट होता है शो करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको लेबल, और ये हो गया आपको लेबल, है ना, टेक्स्ट बॉक्स, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, शो करने वाला लेबल हो गया। अब हम लोग को यहाँ तक तो लगता है पहले से ही हुआ था। अब हम लोग को करना क्या है कि एक चीज इसमें हम लोग को इंसर्ट करना है, फूटर रो। एक बार और देखेंगे, फूटर रो कहीं पर है जिससे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, या तो यहीं पर कहीं पर ऑप्शन दिया होगा ऐड फूटर रो। अच्छा, इसमें हम लोग ये नहीं दिए हैं एडिटिंग है, एडिट तो दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है ना। अच्छा, कॉपी किए तो पहले से ही आ गया, ओ तो यहाँ चेक नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आ गया होगा, है ना, प्रॉपर्टीज में आ गया होगा आपको एडिट, इनेबल्ड, इनेबल्ड मोड वेरिफिकेशन, इनेबल्ड सॉर्टिंग, पेजिंग फॉल्स है, इनेबल थीमिंग, इनेबल व्यू स्टेट ट्रू है, इनेबल ट्रू है, और यहाँ पर बैक कलर ठीक है, इनेबल्ड मोड वैलिडेशन, इनेबल थीमिंग, नीचे देखते हैं, ग्रिड लाइंस, हाइट, हेडर स्टाइल, आइटम स्टाइल, पेज सेटिंग, पेजर स्टाइल, पेज साइज, रो स्टाइल, सिलेक्शन, सेलेक्ट मेथड, शो फूटर, ये दिख आ गया। हम लोग फूटर खोज रहे थे, एस से खोज ही नहीं रहे थे, है ना। तो शो फूटर क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आ गया फूटर। और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इंसर्ट करना होगा फुटर में। तो अब देखिए शो फुटर जब भी किए ना, तो आप सोर्स में अगर आओगे आप, तो सोर्स में देखिए अब तीन तीन चीज हो गया। एक हो गया आपका, नहीं अभी भी दो ही है, शो फुटर, फुटर यहाँ शो कर रहा है, आइटम स्टाइल और ये नहीं। अब देखिए क्या करना होगा, शो फुटर में एक चीज यहाँ पर आपको समझना होगा, पहले हम एडिट टेम्पलेट में जाते हैं और यहाँ पर फुटर टेम्पलेट। अब देखिए क्या करना होगा आपको कि सपोज आप काम करेंगे, यहाँ पर सोर्स में आएंगे, तो हम प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किए थे कि ये जो है एडिट टेम्पलेट जो है वो एडिट करेगा। तो पहला जो एडिट टेम्पलेट है वो किसके लिए, रोल के लिए है, रोल को एडिट नहीं करेगा, इसलिए क्या दिया है, लेबल दिया है। और यहाँ पर इसमें क्या दिया है, ये लेबल दिया, ये तो शो करने के लिए, तो शो में तो सब में लेबल होगा। अब आइए एस नेम में, तो एस नेम में एडिट टेम्पलेट में क्या दिया है, टेक्स्ट बॉक्स, और आइटम टेम्पलेट में क्या दिया है, लेबल। आइटम टेम्पलेट सब में क्या होगा, लेबल होगा, और बाकी सब में क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, एडिट वाला। तो अब यहाँ पर हमको क्या, इंटरनल तो आप समझ गए, यहाँ पर इस सब में यहाँ पर लेबल है, लेबल है, लेबल है, लेबल है, लेबल है, ठीक है।
और ये सब बॉक्स में क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो इंसर्ट करने के लिए ये सारे में हमको क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स। क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आप यहाँ पर जाओगे और अब आना है, क्योंकि इसको बना दिए हम टेम्पलेट फील्ड। क्या बना दिए हैं, एडिट टेम्पलेट में आना है। और एडिट टेम्पलेट में आना है तो देखिए दो चीज होगा, एक होगा आइटम टेम्पलेट जो शो करने के लिए क्या यहाँ शो कर रहा है, लेबल, ठीक है। और एक हो गया, ये हो गया रोल का, और रोल का होगा एडिट टेम्पलेट में क्या शो कर रहा है, लेबल ही। दोनों में लेबल, इसमें तो कहीं चेंज नहीं होगा। एस नेम में आइए, एस नेम के आइटम टेम्पलेट में क्या हो रहा है, लेबल। आइटम टेम्पलेट मतलब शो करना, तो लेबल में शो करेगा। लेकिन अगर आप इसी को एडिट आइटम टेम्पलेट में जाइए तो क्या शो कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्स। अब आते हैं हम लोग अपने काम में, तो सबसे पहले रोल में आएंगे। रोल में जो हमारा नीचे वाला है वो है फूटर टेम्पलेट। क्या है, फूटर टेम्पलेट पर आप क्लिक करो और यहाँ पर आप क्या डाल दो, टेक्स्ट बॉक्स। क्या डाल दो आप, टेक्स्ट बॉक्स। टूल बॉक्स में जाओ और यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स को क्या करो, डबल क्लिक करो। आ गया टेक्स्ट बॉक्स, और इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स क्या, फूट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड में हम लोग आएंगे, ये थे हम लोग किस में, रोल के। अब आएंगे एस नेम के, किस में आएंगे, फूटर टेम्पलेट में। और यहाँ पर भी क्या जोड़ देंगे, टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हम लोग को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब आएंगे सेकेंड, थर्ड में। थर्ड में आएंगे, एस नेम में हो गया, कोर्स के फूटर टेम्पलेट में भी एक टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे, ठीक है। अब आएंगे हम लोग जेंडर के फूटर टेम्पलेट में हम लोग क्या देते, रेडियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दो दो बटन हो जाएगा। जेल ये दे दें, ड्रॉप डाउन, सबसे अच्छा क्या रहेगा, ड्रॉप डाउन बटन रहेगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन बटन के लिए हम लोग फूटर टेम्पलेट में आए और जेंडर के फूटर टेम्पलेट। तो एडिट में तो हम लोग ड्रॉप डाउन नहीं दिए हैं, एडिट में भी ड्रॉप डाउन देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, देखिए टेक्स्ट बॉक्स, और हम लोग को ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे यहाँ पर। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, तो इसको एडिट आइटम में जाइए, इसको सेलेक्ट करके एडिट आइटम में, और एडिट आइटम में जाकर आपको क्या करना होगा, सबसे पहला होगा आपको ऐड करना होगा मेल, एंड सेकेंड ऐड फीमेल, ठीक है। ओके, आ गया मेल फीमेल। अब ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्या, एक्शन। एक्शन के, अब एक्शन में देखना है, एक्शन में जो एडिट आइटम टेम्पलेट है उसमें क्या है, अपडेट एंड कैंसल। तो ये बटन है, लिंक बटन है। किस तरह के बटन है, लिंक बटन है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, लिंक बटन लेना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग आएंगे फूटर टेम्पलेट में, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और आपको भी लिंक बटन का, ये है लिंक बटन। लिंक बटन ले लिए, और लिंक बटन का हम लोग प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसको टेक्स्ट को हम लोग क्या कर देंगे, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट हो गया, और तो कुछ करना नहीं है, इंसर्ट, ठीक है। कैंसिल, अच्छा कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो डिलीट है ही। इंसर्ट अगर करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो उसके लिए तो डिलीट है ही, ठीक है। तो अब इसको हो गया। अब आप आओगे और एडिट एंड टेम्पलेट फील्ड, आ गया सब में, ठीक है। यहाँ पर आपको मेल शो भी कर रहा है, रन टाइम में दिखाएगा। लेकिन हम लोग को एक चीज और कर दीजिए क्या, कि जैसे इसको हम रन करा रहे हैं, तो आप आएंगे,
यहाँ पर भी हम लोग, ये तो हो गया, अभी इंसर्ट नहीं होगा, अभी इंसर्ट पर क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। ये कोडिंग नहीं ना दिया है इसमें, तो बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ है। हम लोग अगर एडिट कर रहे हैं, इसमें एडिट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर भी तो टेक्स्ट बॉक्स दिया है बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग इस जो बाय डिफॉल्ट लिया है उसको भी अब क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप बाउंड फील्ड नहीं रह गया, अब क्या हो गया, टेम्पलेट फील्ड हो गया। तो इसको आप क्या करो ना, कि इसको भी आप चेंज कर दो, जेंडर को यहाँ पर। तो इसको चेंज करने के लिए आप आओ यहाँ पर, और पहले तो स्टॉप करो, और हम लोग जाएंगे कहाँ पर, एडिट टेम्पलेट। बताओ कहाँ पर जाएं हम लोग, जेंडर में। और जेंडर के एडिट के लिए कौन सा है, एडिट आइटम टेम्पलेट। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स हटा देंगे, और यहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन डाल। अच्छा, यहाँ जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो, तो यहाँ से सोर्स से भी तो हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आओ, कहाँ पर हम अभी डाले हैं, देखियो अब सब में लास्ट में आप देखोगे तो एक्स्ट्रा एक जुट गया, सब ने क्या जुट गया, फूटर टेम्पलेट। क्या जुट गया, फूटर टेम्पलेट। पहले दो ही था, एडिट टेम्पलेट एंड आइटम टेम्पलेट। अब आप यहाँ पर आ जाओ, किसमें था हम लोग जुड़े थे, जेंडर में। तो वेयर जेंडर, कोर्स एंड जेंडर, जेंडर के फूटर टेम्पलेट में ये ड्रॉप डाउन आ गया, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं ड्रॉप डाउन को, और इसको डालते हैं हम लोग जेंडर के, जेंडर में ही ना डालना है, तो जेंडर के किस में डालें, एडिट टेम्पलेट, है ना। ये किसका, कोर्स का हो गया, जेंडर का किधर है, जेंडर का एडिट टेम्पलेट, वेरी एडिट टेम्पलेट का आइटम टेम्पलेट, फूटर, और एडिट क्या हो गया, हट गया है लगता है ना। फूटर टेम्पलेट हो गया हटाया, और आइटम टेम्पलेट हो गया, और ये क्या हो गया, एएसपी टेम्पलेट फील्ड। तो हम लोग कैसे करें, कैसे ऐड करें, कहाँ पर सबका ऐड है, एक मिनट, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एटलीस्ट हम लोग जाकर और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। आ गया लेबल, बाहर आ गया। तो एडिट आइटम टेम्पलेट, जेंडर सही है, यहाँ पर कर्सर हो गया, एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम लोग आएंगे और इसको ऐड करेंगे, सोर्स में आएंगे, और एक बार देखिए, ध्यान से देखिए कहाँ पर है भाई, एक्शन, एक्शन एंड फूटर टेम्पलेट, जेंडर, एडिट आइटम आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये वाला हम कॉपी कर दे रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोनाइट। अब ये दोनों क्या कर दे रहे हैं, यही दोनों करना है ना, कंट्रोल सी, एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये डाल देना है, ठीक है, कंट्रोल एस, और एक बार पहले रन करके देखिए। तो अभी तो ये तो हो जाना चाहिए, अगर हम लोग एडिट करेंगे, आ गया, ठीक है। एडिट करेंगे तो इसको नाम हम अंकित कर दे रहे हैं, अंकिता से, और जेंडर क्या कर दे रहे हैं, और अपडेट। लेकिन अपडेट होते ही क्या चला गया, फीमेल हट गया है, और डेटाबेस में नल आ गया, कुछ नहीं है तो नल आ गया, फीमेल हट क्यों गया भाई। अच्छा, दूसरा चीज अगर हम लोग अपडेट करते हैं, दूसरा चीज एक बार देख लेते हैं हम लोग, पीसीए एडिट, यस, ये हो जा रहा है। बाकी उसमें हमको क्या करना है, डिजाइन, एक बार फिर से आते हैं एडिट टेम्पलेट, और
किसमें था? जेंडर, जेंडर के एडिट आइटम टेम्पलेट। ठीक है, इसमें हमको लगता है कि एडिट आइटम तो सही है, और इसका चूज डेटा सोर्स, उस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो क्लिक करते ही एक चीज और करना होगा, कोडिंग देखना होगा, ऐसे नहीं होगा, कोडिंग देखना होगा। और क्या हो रहा है वो चीज देखना होगा। सोर्स में जाएंगे और सोर्स में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक चीज करना होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सब में क्या है कि जो एडिट आइटम है उसके सब में लेवल में दिया है ये चीज, बाइंड किससे हुआ है? किससे बाइंड हुआ है? रॉल से। किससे बाइंड हुआ है? रॉल से सब बाइंड हुआ है, लेकिन क्या हमारा बाइंड हुआ है? तो आएंगे, आंखें खराब कर दे। कहाँ पर है जेंडर? देखो इतना छोटा छोटा है जेंडर। जेंडर ये देखिए, कोर्स, और कोर्स के नीचे क्या हो गया? तो हमारा क्या बाइंड हो रहा है? नहीं हो रहा है बाइंड। यानी कि ये चीज हमको भी अपने में क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। और आइटम टेम्पलेट में तो, आइटम टेम्पलेट कौन सा है? आइटम टेम्पलेट में तो है, हम लोग किसमें सिर्फ बाइंड करना होगा आपको? इसमें आइटम टेम्पलेट में तो है, और एक इसमें है एडिट टेम्पलेट। दोनों में, एडिट में भी है और आइटम में भी है। तो एडिट में हम लोग को बाइंड करना होगा, आइटम में तो ऑलरेडी पहले से आपको क्या दिया हुआ है? आइटम में क्या दिया हुआ है? लेबल। इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप, टेक्स्ट को कॉपी कीजिए और चेंज कीजिए। नहीं तो एक और है कि डिजाइन में भी आप जाएंगे और एडिट टेम्पलेट और जेंडर, किसमें था हम लोग को? एडिट आइटम टेम्पलेट। और यहाँ बाइंड करना है तो आप क्लिक करो, चूज डेटा सोर्स, एडिट आइटम्स, नो नो नो, कैंसल, एडिट डेटा बाइंडिंग। और यहाँ जो डेटा बाइंडिंग है वो हमारा क्या होता है? सिलेक्टेड वैल्यू। इसमें एक सेलेक्ट करते हैं ना, तो सेलेक्टेड वैल्यू को करो यहाँ पर, विजिबल करो, या फिर सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड इंडेक्स, इनेबल डेटा सोर्स। यहाँ पर हम लोग को लिखना नहीं पड़े, डायरेक्टली आ जाए। चलिए, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो हम लोग आएंगे, और ये जो वैल्यू है टेक्स्ट, इसको आप कॉपी करो, कंट्रोल C। ठीक है, और जेंडर, ध्यान से देखना है, जेंडर, एडिट आइटम, और रन एट सर्वर के बगल में वो क्या कर देंगे? कॉपी कर देंगे टेक्स्ट। और बाइंड किससे करेंगे? जेंडर से। जेंडर देख लेंगे, जेंडर को, ठीक है, बाइंड हो गया जेंडर से। अब हम लोग चेक करके देखें और फिर से डिजाइन में आएंगे, और अब देखेंगे कुछ चेंजिंग हुआ। जेंडर, चलिए, बाइंडिंग फॉर सेलेक्टेड वैल्यू, बाइंडिंग फॉर सेलेक्टेड वैल्यू। अभी हम इसको रन करा के देखें। एडिट has a selected value which is invalid because it not exist in the list of items।
जेंडर में हम लोग ये सोर्स में और आइटम टेम्पलेट लेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट एडिट आइटम ड्रॉप डाउन लिस्ट मेल फीमेल टेक्स्ट फाइंड जेंडर। टेक्स्ट फाइंड जेंडर नहीं होगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका नहीं ना होगा। इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो होगा आपका जेंडर एडिट आइटम एडिट आइटम टेम्पलेट, इसमें तो है ही नहीं एडिट आइटम, यही था ना, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छे रन इसको, हट गया क्या आइटम टेम्पलेट उत्तर कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? एडिट क्यों नहीं दिखा रहा है? एडिट कर रहे हैं तो सीधे क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। तो एक चीज कीजिए, क्या इसकी एरर दे, कॉपी पेस्ट होती है ना उसी समय से यहाँ पर जो बाइंड हम लोग टेक्स्ट के साथ नहीं होगा, ये बाइंड होगा आपको एडिट आइटम में। इसमें होता है सेलेक्टेड वैल्यू, क्या होता है? सेलेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्टेड लेकिन ये शो क्यों नहीं कर रहा है? कम से कम एटलीस्ट आना तो चाहिए लिस्ट। लिस्ट है सेलेक्टेड वैल्यू विच इज इन वैल्यू। चलिए एक बार फिर से हम जोड़ के देखते हैं इसको। एडिट आइटम आइटम टेम्पलेट ठीक है, ये ठीक है। एडिट आइटम टेम्पलेट ठीक है। एडिट आइटम टेम्पलेट सही है। और फूटर हम लोग को चेक करना है ना, फूटर सही है, इसका फूटर भी सही है। जेंडर का फूटर फूटर भी तो सही है। और जेंडर का हम लोग क्या देखना है? ये भी तो है ही। सेलेक्टेड वैल्यू फाइंड किसके साथ हुआ है? जेंडर के साथ। सब बढ़िया है, तो नहीं रन कर रहा है। एडिट करेंगे ही नहीं। ड्रॉप डाउन लिस्ट टू हैज ए selected value which is invalid, does not exist in the list of items parameter name value।
क्या आईडी सेम हो गया? ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉपी नहीं ना किए थे हम लोग, तो उसको आइटम्स को कॉपी करते। एक बार देखो तो कोर्स, कोर्स के बाद आइटम टेम्पलेट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 है और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है। फुटर टेम्पलेट में 1, फुटर टेम्पलेट में तो सब में कुछ किया ही नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दे रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्या दे रहे हैं 2। ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 तो यहाँ दिया हुआ है, तो क्या फिर से हम करें डिजाइन और एक बार, यही है ना, इसको हम लोग डिलीट मारते हैं और डिलीट मारते हैं तो जेंडर, फुटर टेम्पलेट और एक हो गया आइटम टेम्पलेट। एडिट में क्या दिक्कत है? एडिट तो होना चाहिए एटलीस्ट, एडिट में तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, एडिट आइटम टेम्पलेट में तो है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है? अच्छा, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 दे रहा है एडिट, और यहाँ पर एडिट में, अच्छा उल्टा हो गया है क्या? यहाँ पर देखिए तो एडिट में क्या है, एडिट में, एडिट में यहाँ पर क्या है 2 है, लेकिन एडिट, एडिट हम लोग कर रहे हैं ना, तो एडिट में क्या है 1 और इसमें क्या है, फूटर में क्या है 2। ठीक है, एडिट में 1 दे दिए और फूटर में 2 दे दिए। तो यहाँ पर डिजाइन में आएंगे और अब देखेंगे एडिट में, जेंडर के एडिट में 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ भी 1 है ना, तुम लोग ध्यान से देखना। एडिट में ड्रॉप डाउन लिस्ट और एडिट में क्या है 1 है और फूटर में क्या है 2 है। तो फूटर में आएंगे एक बार और फिर डिजाइन में देखेंगे और फूटर में आएंगे 2 है। अब इसको चेक कर, एक बार इसको सारा हटा के यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसको नहीं मिल रहा है? जेंडर तो डाल रहे हैं, यहाँ पर जेंडर डाल भी रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो फिर आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पर जेंडर में? वो तो दोनों को एक बार डिलीट, लास्ट हम चेक कर रहे हैं, एक बार दोनों को क्या कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं। तो जेंडर के एडिट आइटम, चलो डिलीट करो, जेंडर के फूटर टेम्पलेट डिलीट, ठीक है। और 1 मिनट आप देखेंगे, इसको हम लोग एडिट आइटम में कोर्स में एक बार देख लेते हैं, इसका एडिट डेटा बाइंडिंग बाइंड कोर्स के साथ किया। अब आइए तो प्रेस करते हैं हम लोग, कोर्स में एक बार देख लें, सोर्स में, सोर्स में जेंडर में, जेंडर जेंडर में फिर आइटम टेम्पलेट दिखा रहा है खाली, लेबल, ठीक है। अब ध्यान से इसमें डालिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं जेंडर के
सबसे पहले किसमें डालना है, जेंडर के एडिट आइटम टेम्पलेट, ठीक है, जेंडर का ही है एडिट आइटम टेम्पलेट। यहाँ पर हम डाल देते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, आ गया 1, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। अब इसमें जाएंगे हम लोग, पहले जो एडिट बाइंडिंग कर सकते हैं, तो बाइंडिंग में हम लोग डायरेक्टली वहां पर दे देंगे किस फील्ड से बाइंड करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, और बाइंडिंग करना है सेलेक्टेड वैल्यू से, किससे करना है, सेलेक्टेड वैल्यू से, ये हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं और इसमें एडिट आइटम्स, जल्दी कीजिए, मेल, एंड यहाँ पर हो जाएगा मेल, और ऐड फीमेल, और यहाँ पर हो जाएगा फीमेल, ठीक है। अब इसमें चलते हैं हम लोग फूटर टेम्पलेट, फूटर टेम्पलेट में भी है ना, यहाँ पर लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट 2, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2, और इसमें भी हम जोड़ ही देते हैं एडिट आइटम्स, और एडिट आइटम्स में यहाँ पर ऐड करेंगे मेल एंड ऐड, इसमें वैल्यू हो गया फीमेल, और वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे सोर्स में, सोर्स में एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जेंडर, वेर इज जेंडर, ये हो गया जेंडर, ठीक है। जेंडर में आपको जेंडर, अच्छा जेंडर में हेडर टेक्स्ट है, टेम्पलेट फील्ड, हेडर टेक्स्ट, जेंडर, शॉर्ट एक्सप्रेशन सब में दिया हुआ है, जेंडर है। एडिट आइटम टेम्पलेट में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया है, ठीक है, और हर एक के एडिट आइटम टेम्पलेट में क्या दिया है, ये दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइंड करेंगे परसेंट तक, कंट्रोल सी, और ये है कोर्स का एडिट आइटम में, और जेंडर के एडिट आइटम में आएंगे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ जो बाइंड होगा वो किसके साथ होगा, सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है, और बाइंड होगा वो किससे होगा, जेंडर से, ठीक है। और देखिए कहीं पर एरर दे रहा है एसपी, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 रन एट सर्वर, टेक्स्ट इक्वल्स टू परसेंट एस बाइंड जेंडर, और इसके बाद फिर बंद है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अब इसमें बाइंड किए तो ऐसे क्यों दे रहा है, चलिए ठीक है, इसको बाद में देखिए, परेशान कर दिया, जबकि ये लगा दे रहे हैं, आके ले लेना है ना नीचे से, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, क्लास के बाद ले लेना, इस क्लास के बाद। स्टॉप।